ज़िंदगी में हम सब अच्छी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। मसलन ये कि हम सोचते हैं कि आज से सिर्फ़ सच बोलेंगे, या ये फ़ैसला करते हैं कि हम रोज़ एक्सरसाइज़ करेंगे, या ये कि हम किसी किताब के कुछ सफ़हात रोज़ाना पढ़ेंगे। इस तरह ऐसा भी होता है कि हम कभी ज़िंदगी में फ़ैसला करते हैं कि हमारी ये जो बुरी आदत है या ये जो ख़ामी है, इस पे काबू पाने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इसको। तो जब-जब हम ज़िंदगी में कुछ ऐसा अच्छा एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर तो ऐसा हो कि हमने उस काम को कुछ दिन किया और फिर छोड़ दिया, भूल गए, या ऐसा है कि हम उस काम को कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, उससे बात नहीं बनेगी। हमने जब भी किसी अच्छी चीज़ को अपनाना है, हमें चाहिए कि हम उसको इस्तकामत के साथ, मज़बूती के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और इन अदर वर्ड्स उसको हम अपनी आदत बना लें। जब हम उस चीज़ को अपनी आदत बनाएँगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, जब ही वो अच्छी गुड प्रैक्टिस हमें फ़ायदा देगी। तो जब हम अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी अच्छी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, उसको अपनी आदत बना लेते हैं और इस्तकामत के साथ उस काम को करते हैं, उसी से हमें फ़ायदा होता है। याद रखिए, इस्तकामत में ही करामत है। ये जो हमारी आदतें हैं, यही फ़ैसला करती हैं कि हम एक कामयाब इंसान बनेंगे, या यही आदतें होती हैं जो फ़ैसला करती हैं कि हम एक नाकाम इंसान बनेंगे। ये हमारी आदतें ही होती हैं जो हमारी ज़िंदगी का, हमारी किस्मत का, हमारे कामयाबी, नाकामी का फ़ैसला करती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान शरीफ में हमें यही बताया है कि सब्र और साबित कदमी ही हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की चाबियाँ हैं। ये जो हैबिट्स हैं, इन हैबिट्स के ऊपर बहुत सी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं, और ये बुक्स बताती हैं कि किस तरह ये जो हमारी हैबिट्स होती हैं, इनको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये हैबिट्स किस तरह से जो है हमारी कामयाबी का रास्ता हमारे लिए बनाती हैं। इसमें से एक किताब है, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, और एक दूसरी किताब है, उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स। इन किताबों में भी यही बताया गया है कि ये हैबिट्स कैसे डेवलप हों और इसको किस तरह से हम अपनी लाइफ में हैबिट्स का हमारे क्या रोल है। जब हम किसी हैबिट को डेवलप करने की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें याद रखनी चाहिए 22 डेज़ और 66 डेज़। ये क्या है? तो किसी भी हैबिट को एडॉप्ट करने में हमें 22 डेज़ लगते हैं। कोई भी नया काम हम शुरू करेंगे, तो उसमें जो पहले 22 दिन होंगे वो बहुत मुश्किल होंगे, वो पेन डेज़ होंगे। आपको उसमें उस नए काम को करने में बहुत तकलीफ़ होगी और बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश करें कि हम वो 22 दिन उस काम को करते रहें। तो वो मुश्किल दिन गुज़र जाएँगे, उसके बाद अगले 22 दिन आएँगे, उसमें वो काम हमारे लिए थोड़ा-थोड़ा आसान होना शुरू हो जाएगा, और उसमें वो इतना पेन नहीं रहेगा जितना पहले 22 दिनों में रहा था। और उसके बाद लास्ट के जो 22 दिन हैं, जो मिला के पूरे 66 डेज़ हो जाते हैं, 22, 22, 22, तो लास्ट के जो 22 दिन हैं, उसमें वो जो हैबिट होगी जिसको आपने अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इन अदर वर्ड्स आपके डीएनए का हिस्सा बन जाएगी। तो ये टोटल 66 डेज़ हमें लगते हैं किसी हैबिट को अपनाने में, किसी नई बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में, या किसी बुरी आदत या ख़ामी से छुटकारा पाने में। तो याद रखिए, 22 डेज़, 66 डेज़। हैबिट को इनकलकेट करने के लिए, हैबिट को अपनाने के लिए एक और प्रैक्टिकल मिसाल हमें मिलती है जेरी सेनफील्ड से। ये जेरी सेनफील्ड एक बड़े मशहूर अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। इनसे एक बार किसी ने पूछा कि यार, तुम कैसे इस तरह करते हो कि रोज़ाना नए-नए जोक्स लेकर आ जाते हो? हर रोज़ नए जोक्स, हर रोज़ नए जोक्स, ये कैसे होता है? तो उसने अपना जो एक सीक्रेट फ़ॉर्मूला बताया, या अपना एक सीक्रेट बताया, वो ये कि उसने कहा कि मैं इस तरह से करता हूँ, और जो उसके पूछने वाला था, उसने उससे यही पूछा था कि मैं कैसे इस तरह से रोज़ाना नया कुछ कर सकता हूँ, या किसी चीज़ को मैं रोज़ाना करना चाहूँ, किसी आदत को अपनाना चाहूँ, तो कैसे करूँ? तो कैसे इसको कर सकते हैं? तो जेरी सेनफील्ड ने ये बताया कि तुम ये करो कि तुम एक बड़ा-सा कैलेंडर लो। वो कैलेंडर ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने सारे नज़र आएँ, और उसको तुम एक बड़े से पोस्टर के तौर पे लेके अपनी दीवार पे लगा दो। और पहले दिन जो तुम वो काम करो, पहले दिन जब तुमने कोई नया काम किया, तो पहले दिन पे रेड मार्कर से एक्स लगा दो। इस तरह नेक्स्ट डे दोबारा एक्स लगाओ, फिर तीसरे दिन दोबारा एक्स लगाओ। तो इस तरह वो जो एक्स लग रहे हैं हर रोज़,
वो जो एक्स है उसकी चेन बढ़ती जाएगी, तुम देखोगे उसकी चेन लंबी होती जा रही है। और उसका कहना यह है कि तुमने वो काम रोजाना करना है और वो जो चेन लंबी होगी उससे तुम्हें एक मोटिवेशन फील होगी और तुमने बस ये करना है कि उस चेन को ब्रेक नहीं होने देना, डोंट ब्रेक दैट चेन। तो इस तरह से इसने बताया कि मैं यही करता हूँ कि रोजाना जब जोक्स क्रिएट करता हूँ तो मैं उस पे एक्स लगाता हूँ और देखता रहता हूँ कि वो चेन लंबी होती रहती है और मुझे बस ये करना होता है कि मैंने उस चेन को ब्रेक नहीं होने देना है। तो ये एक प्रैक्टिकल मिसाल है। हम इस तरह से ये वॉल कैलेंडर ले सकते हैं, या आजकल तो मोबाइल फ़ोन में भी हमारे पास मोबाइल ऐप्स आ गई हैं जो आपकी हैबिट्स को डेवलप करती हैं। आप उसमें किसी हैबिट की एंट्री कर दें और रोज़ाना उसको यस करते जाएं, तो उस तरह आप अपना देखेंगे वो चेन लंबी होती जा रही है और आपने बस ये करना है कि उस हैबिट की चेन को टूटने नहीं देना। अब हम बात करते हैं 5 पावर हैबिट्स की। ये 5 हैबिट्स हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करनी चाहिए और इनका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। पहली हैबिट उसको हम कहेंगे सुस्ती वर्सेस अलर्टनेस। हमें अपने अंदर ये हैबिट रखनी चाहिए कि हमें सुस्त नहीं रहना है, हमें एक्टिव एनर्जेटिक रहना है। दूसरी हैबिट है उसको हम कहेंगे कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी। हमें अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं रहना है, हमें क्लियर रहना है, हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे जिंदगी गुजारनी, इसके बारे में हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, नो कंफ्यूजन। तीसरी हैबिट उसको हम कहेंगे टाइम वेस्ट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। हमें अपने वक्त को ज़ाया नहीं होने देना है, हमें अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करना है। तो नो टाइम वेस्ट, ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। एक चौथी हैबिट उसको हम कहेंगे डर्टी वर्सेस क्लीनलीनेस। तो हमें अपनी जिंदगियों में गंदगी से बचना है, साफ सुथरा रहना है, एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, उस तरह से हमें रहना है। तो ये एक और हैबिट है। और पांचवी हैबिट है मायूसी वर्सेस पॉजिटिविटी, उम्मीद, होपफुलनेस। हमें अपनी जिंदगी में मायूसी से बचना है, हमें अपने अंदर आदत डालनी है कि हम पॉजिटिव रहें, हम होपफुल रहें, हम पुरुमीद रहें। तो ये 5 हैबिट्स हैं जो पावर हैबिट्स हैं। हमें अपने अंदर इन 5 हैबिट्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि हम एक सक्सेसफुल, एक खुशगवार, एक अच्छी लाइफ गुजार सकें।